हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार, जो कि हम बात कर रहे हैं आपका अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो अलजेब्रा में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि किसी को कुछ आता नहीं है, और उस पे बेस हमने कई क्वेश्चन भी हल कराए हैं। अब उसके थोड़ा सा आगे हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बताए थे आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बताए थे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab विद द प्रूफ, यानी इसको हम प्रूफ भी किए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा इतना मान होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी पे बात करते हैं कि यदि एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर आएगा तो भी क्या करना है, तो बस वही काम करना है आपका। पहले का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे एक्स गुणे 1/x। और यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो x प्लस 1/x बराबर आता है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और इसे ये कट गया और प्लस 2 बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस 2। इसी से एक और फार्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है, इसी से एक और फार्मूला बन जाता है क्या, कि x प्लस 1/x, यानी इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम उधर की तरफ कर देते हैं, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है और माइनस हो जाता है यहाँ पे क्या, 2। यानी एक फार्मूला जो है यहाँ से आपका ये बन जाता है। देखिए, ये बनाने के ऊपर है अपने। ठीक है ना, अगर हम चाहेंगे तो किसी तरह से भी लाकर इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 2 आता है, तो कभी कभी यहाँ पे x का पावर 4 भी दे देता है। तो x का पावर 4 दे देता है तो फिर उसके लिए भी क्या करना पड़ता है हमको, जो हमारा मान आया है, ठीक है ना, जो हमारा मान आया है फिर उसी का हमें क्या कर देना होता है, स्क्वायर। जैसे कि x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इतना है, तो फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर हमारा मान आ जाएगा वही क्या, कि 1 बन जाएगा यहीं से। अगर 2 है, अगर 4 करना है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर बन जाता है। ये भी हो जाता है x, अब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर और माइनस 2। यानी कि यहाँ से ये 2 फार्मूले हमारे बन जाते हैं। ठीक है ना, कितने फार्मूले बनते हैं? 2 फार्मूले बनते हैं। तो ये 2 फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है कि कैसे कैसे होगा। फिर इसका वर्ग करेंगे तो फिर हमारा मान इस तरह से कुछ आएगा। आ रहा है समझ में ना आपको? ठीक है, तो चलिए इसी पे बेस्ड हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा हमारा, ठीक है, तो देखेंगे उसको। और ये है जो बेसिक कंसेप्ट है आपका। तो हम जैसे कि सवाल बनता है, इस पे क्या बनता है, अगर कहे कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो वही काम करना है। क्या कहे थे, फार्मूला क्या होता है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और फार्मूला लिखे थे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, कहेंगे कि 4 दिया है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 2 और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और 14 ही राइट हमारा आंसर होगा। 14 ही क्या होगा, राइट हमारा आंसर होगा। आ रहा है समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं। अगर उसी तरह से अगर यहाँ पे एक और दे दे, ठीक है, एक और का मतलब क्या, देखिए जैसे यहाँ पे दे दे अगर 3, कितना दे दे, 3 दे दे, तो फिर पूछेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही काम करना है क्या, कि इसके जगह पे 3 रखेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर है 9, माइनस कितना हो जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा कितना आपका 7, और 7 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब इतना समझ में आया। फिर एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ पे कहा देखिए 2√3 है, क्या है, 2√3 है, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो फिर वो भी वही काम करना है, फिर इसका मान निकालना है। तो आप रखेंगे इसकी जगह पे क्या, 2√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस कितना घटाना है हमको, तो कहेंगे सर जो हमेशा 2 घटाना है। कितना घटाना होता है, 2, वही फॉर्मूला होता है ना। अरे x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस 2 तो माइनस 2, बस स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूना 4, और 4 पे कितना हो जाएगा 12 और माइनस 2। अगर आपको रूट वाला वर्ग करना नहीं आता है तो हम ये पूरा बता दिए हैं। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा, 2 दूना 4 पे कितना हो गया 12, और 12 में से 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10, और हमारा 10 ही राइट आंसर होगा। तो इसके जो है इस तरह से कुछ सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर सर ये तो ठीक रहा, ये तो है जो है आपने बता दिया, अगर यही पे पूछता है कि x प्लस
एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 2। तब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, बात आती है ना। तो वही काम करना है। क्या हमने क्या बताया था कि जब भी ऐसे कंडीशन आए तो पहले आप निकालो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान। तो कहेंगे कि सर अभी निकाले थे तो यानी कि 12 ये आया था 2√3 का स्क्वायर और -2, तो के तो इसको आया था 10 -2, 12 -2 और इसका मान आया था कितना 10। यानी कि अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया है। यहाँ पे एक था तो 2 का मान निकाल लिए थे, इतना आया था। लेकिन अब 2 का मान नहीं, अब बल्कि 4 का मान निकलना है, इसके पावर में 4 निकलना है। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर -2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि फिर अगर 4 निकालना है हमको तो वही काम करना है। ठीक है, जो वैल्यू आया है फिर इसका स्क्वायर करके -2 घटा दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 - 2 बराबर 98। ठीक है, और 98 इज द राइट आंसर। आया समझ में। तो वही चीज करना है क्या कि अगर इतना दिया है x का पावर 4 और 1/x का पावर 4 पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू कितना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे वर्ग इसका, पहले तो 2 पावर का निकालेंगे ना। पहले इसके पावर में 2 है तो 2 का निकालेंगे, 2 को निकालने के बाद से आ गया इतना। फिर अब 4 का निकालना, तो फिर वही काम स्क्वायर -2। फॉर्मूला याद रखने की उतना जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद तो रहना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर जो होता है। लेकिन बार बार इसी तरह से आया तो इस तरह से हम जिसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसी पे बेस हम और प्रश्न लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है कि x√x प्लस 1/x√x बराबर 3 है। ठीक है, तो हमें मान निकालना है किसका, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का मान निकालना। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, कभी भी याद रखिएगा ऐसे सवालों में आपको इसका पावर पहले 2 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 2। यानी कि पहले वर्ग करके -2 घटाएंगे, फिर वर्ग करके, तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करने के बाद से फिर देखेंगे वर्ग करके क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां से हमको पता चल जाएगा। देखिए कैसे। तो ये जो सवाल है आपका, तो इसको पहले हम वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो कहेंगे सर x का स्क्वायर इंटू x होगा। अरे भाई वर्ग करोगे तो होगा ना। चलो विस्तार में बताते हैं, एकदम विस्तार में। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट कर देते इसको, लेकिन विस्तार में। तो x√x प्लस 1/x√x बराबर 3। तो हम वर्ग करेंगे तो आपका पूरे का वर्ग होगा, इसका वर्ग और इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, 3 का वर्ग होगा यहाँ, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा। तो आप जानते हैं इसका वर्ग कितना होता है। तो इसको वर्ग करने का मतलब कि a का स्क्वायर यानी कि पूरे x√x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1/x√x का स्क्वायर प्लस होता है 2ab यानी कि x√x गुणे 1/x√x। ठीक है, और इक्वल है किसके, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के। किसके हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे इसके हल करते हैं। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो आपको आना चाहिए कि वर्ग कैसे होता है। तो पहले का स्क्वायर तो होगा ही, यानी कि x का स्क्वायर तो होगा, लेकिन रूट में जो है वो सिर्फ रूट में से बाहर हो जाएगा, इंटू x होगा। समझ रहे हैं ना, x का स्क्वायर और रूट से जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट x का, तो ये बाहर हो जाएगा रूट और x होगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का पावर कितना होगा, 3 होगा। आ रहा है समझ में ना, x का पावर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, उसी तरह से इसको जब हल करेंगे तो इसको भी x का पावर कितना होगा, तो कहेंगे कि सर इसका भी पावर x का पावर 3 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 3 होगा। अब प्लस है तो प्लस, अब देखिए पूरा दोनों मिल रहा है तो कट जाएगा यहाँ से, और 2 है तो 2 बराबर किसका हो जाएगा, 9 के। यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे कि x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। ठीक है, x का पावर 3 बराबर 9 माइनस 2 इक्वल टू आ जाता है कितना, 7। यानी कि इसका मान 7 आया हमारा। समझ रहे हैं ना, कितना मान आया, 7। यानी कि ये हो गया x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर आया है 7। तो आपको निकालना है कितना, पावर 6 निकालना है ना। यानी कि इसका पावर अगर 2 कर देते हैं तो सीधा सीधा आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा ना। अरे तो भाई वर्ग कर दो, फिर इसका वर्ग कर दो ना, यहाँ से वर्ग करोगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम बताए थे कि वर्ग करोगे डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ना, वर्ग क्या करना है,
डायरेक्ट आप निकाल लोगे कि एक्स का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, और जो वैल्यू दिया है उसी का स्क्वायर और -2 कर दो, आपका मान आ जाएगा। तो 49 - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 47 इज द राइट आंसर। ठीक है, आया है समझ में आपको? तो किसी भी नंबर के बराबर अगर दिया है, कहने का मतलब अगर x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 यहाँ पे दे दे, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था। अगर यहाँ पे देता है आपको कि x प्लस, देखिए x का पावर 6 प्लस x का पावर 6 बराबर है 4, ठीक है, बराबर है कितना? 4। आपको निकालना है x का पावर 12 प्लस x का पावर 12 का मान निकालना है। देखिए ऐसे कंडीशन में आता है तो देख रहे हैं कि 6 का सीधा दुगुना है ना, तो जब भी 6 का दुगुना है तो सीधा इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी मान हो, कोई भी वैल्यू दिया रहे, अगर उसका दुगुना कह रहा है, यानी कि जैसे अभी अभी कहा है हमने कि x का पावर 6 और x का पावर 6, सीधा 12 का वैल्यू पूछ रहा है, x का पावर 12 का, तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर करके -2 घटा दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और -2 घटा दो 14 आ जाएगा इसका आंसर। आ रहा है समझ में? हाँ, तो वैसे ही हमारा ये मान आ जाएगा 47। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जैसे कि हमारा कैसे आ सकता है देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना? इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहीं पे हम कहें इसी पे आधारित, ठीक है, a का पावर 3 प्लस 1/a का पावर 3 बराबर दिया है आपको 4 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। कितना दिया है? 6 दिया है। अगर ये पूछ ले आपका कि a का पावर 6 प्लस a का पावर 6 का पावर कितना कितना इसका मान होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए 3 का दुगुना है ना, इसका पावर 6 कहेंगे बिल्कुल है। यहाँ पर भी 3 का पावर इसका दुगुना है ना, 6 बिल्कुल है। तो जब दुगुना है तो इसका वर्ग करके 2 घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर -2, और ये आ जाएगा 36 - 2 बराबर 34। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 34 होगा। डायरेक्ट करना है हमको, इसमें सोचना क्या है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जब भी ऐसे कंडीशन आते हैं उसका दुगुना कहता है तो वैसे ही करना है। ठीक है, बात आती है चरगुने के लिए, तो भी बताए थे कि अगर इसका चरगुना कर दे, ठीक है, अगर यही पे कह दे कि a का पावर यहाँ पे दे दे आपका 5, कितना दे दे? 5, ठीक है ना? 5 नहीं लेते हैं बल्कि 3 ले लेते हैं। अब कह दे कि x का पावर आपको निकालना है 12 प्लस a का पावर 12 का वैल्यू निकालना है। यानी कि a का पावर 3 का पावर 3 इतना दे दिया है हमको, अब 12 का निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आपको दिया रहे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए। तो कहेंगे सर स्क्वायर करेंगे तो अभी a का पावर 6 आएगा। तो फिर आपको थोड़ा सा माइंड में आगे सोचना पड़ेगा, क्या जब a का पावर 6 आएगा तो क्या फिर इसका दोगुना हो रहा है क्या? तो कहेंगे कि बिल्कुल दोगुना हो रहा है। तो जब दोगुना हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 बार हमें करना पड़ेगा, 2 बार वर्ग करके 2 घटाना पड़ेगा। कितना बार? 2 बार। तो एक बार क्या कीजिए, तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करके 2 बार घटाना है आपको। तो पहली बार जब घटाएंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब इसका पावर 6 आएगा, a का पावर 6, और इसका -2 घटाएंगे तो ये 9 - 2 यानी कि 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। आएगा 7 ना? बिल्कुल 7 आएगा। और जब 7 आएगा तो फिर अभी तो 6 आया है ना, फिर अभी कितना लेकर आना है हमको पावर में? तो कह रहे थे a का पावर 12 में लेकर आना है हमको, इसका मान निकालना है। तो फिर देख रहे हैं कि फिर इसका दुगुना हो रहा है ना, फिर आप 7 का दुगुना कर दो आप, और -2 घटा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 - 2 बराबर 47 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंड में हमारे ये आना चाहिए कि हाँ इसका वर्ग का फिर वर्ग करेंगे तो शायद ये हमारा मान आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में आए तो कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ उनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। जय जय।